तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चंपा नाम की एक बहुत ही साधारण लड़की रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका मन बहुत शुद्ध और आस्थावान था। चंपा का विवाह एक साधारण किसान से हुआ था, जिसका नाम था किशन। किशन बहुत मेहनती और नेक दिल इंसान था, लेकिन गरीबी के कारण वे दोनों बहुत मुश्किल से जीवन बिताते थे। गांव में हरितालिका तीज का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। अमीर घरों की स्त्रियां सुंदर वस्त्र पहनकर और तरह तरह के पकवान बनाकर पूजा करती थीं। चंपा भी इस व्रत को करना चाहती थी, लेकिन उसके पास न तो नए कपड़े थे, न ही पूजा के लिए कोई विशेष सामग्री। यहाँ तक कि वह प्रसाद के लिए भी कुछ नहीं बना सकती थी। चंपा बहुत दुखी थी। उसने अपनी उदासी का कारण किशन को बताया। किशन ने मुस्कुराते हुए कहा, चंपा, भगवान का वो दिखावा पसंद नहीं है। वे सच्ची आस्था देखते हैं, धन दौलत नहीं। तुम्हारा प्रेम ही तुम्हारा सबसे बड़ा प्रसाद है। किशन की बात सुनकर चंपा को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने तय किया कि वह इस साल हरितालिका तीज का व्रत अपनी सच्ची आस्था और बिना किसी दिखावे के करेगी। उसने सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान किया और अपने घर के पास के जंगल में गई। वहां से उसने मिट्टी ली और उससे भगवान शिव और माता पार्वती की एक छोटी सी प्रतिमा बनाई। उसने प्रसाद के लिए जंगल से कुछ जंगली बेर और मीठे फल इकट्ठे किए। पूरे दिन चंपा ने निर्जला व्रत रखा। शाम को उसने अपनी बनाई हुई मूर्तियों को स्थापित किया। उसने कोई मंत्र नहीं पढ़ा, केवल अपने मन से भगवान शिव और माता पार्वती के भजन गाए। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू भक्ति और प्रेम के थे। वह पूरी रात जागकर अपनी पूजा करती रही। उसी समय महल में रानी भी तीज का व्रत कर रही थी। उन्होंने बहुत से पकवान बनवाए थे और महंगी पूजा सामग्री का उपयोग किया था, लेकिन उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें अपने पति के स्वास्थ्य की चिंता थी और उनका मन बेचैन था। आधी रात को रानी को एक स्वप्न आया। स्वप्न में माता पार्वती ने उनसे कहा, तुमने बाहरी दिखावा बहुत किया, लेकिन तुम्हारा मन अशांत है। सच्ची पूजा तो उस गांव में हो रही है जहां एक गरीब स्त्री अपने शुद्ध हृदय से मुझे याद कर रही है। रानी की नींद खुल गई। उन्होंने अगले ही दिन अपने सेवकों को उस गांव में भेजा जहां चंपा रहती थी। जब सेवकों ने चंपा को देखा तो वे उसकी सादगी और उसकी पवित्रता से प्रभावित हुए। सेवकों ने रानी को सारी बात बताई। रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गई कि सच्चा व्रत बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की छोटी पवित्रता और आस्था में होता है। रानी ने उसी क्षण चंपा को महल में बुलाया और उसका सम्मान किया। रानी ने चंपा से कहा, तुमने मुझे एक सच्चा पाठ पढ़ाया है। आज से हरितालिका तीज का व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि सच्ची आस्था और मन की शुद्धि का प्रतीक होगा। चंपा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची भक्ति का मूल्य धन से नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण से होता है। रानी ने चंपा का सम्मान किया और उसे महल में रहने का आग्रह किया, लेकिन चंपा ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, रानी माँ, हमारा महल हमारी छोटी सी कुटिया है। हमारी सच्ची पूजा वही है जहाँ हम अपने हाथों से मेहनत करके जीवन बिताते हैं। रानी चंपा के जवाब से और भी प्रभावित हुई। उन्होंने चंपा को बहुत से धन और गहने देने चाहे, लेकिन चंपा ने फिर से इनकार कर दिया। उसने कहा, हमें केवल आशीर्वाद चाहिए, धन दौलत नहीं। हमारा सबसे बड़ा धन हमारा प्रेम और हमारी आस्था है। रानी ने चंपा से कहा, तो तुम मुझे कोई ऐसा प्रसाद दो जिससे मेरा जीवन भी तुम्हारी तरह पवित्र और शांत हो सके। चंपा ने मुस्कुराते हुए अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें वही जंगली बेर और फल थे जो उसने तीज की पूजा के लिए इकट्ठे किए थे। उसने रानी को वे फल दिए और कहा, रानी माँ, ये प्रसाद बाहरी नहीं, बल्कि सच्ची आस्था का है। इसे खाने से आपके मन को भी शांति मिलेगी। रानी ने वह प्रसाद खाया और उन्हें वास्तव में एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। उस दिन से रानी ने अपने जीवन जीने का तरीका बदल दिया। उन्होंने दिखावे को छोड़ दिया और लोगों की सेवा में अपना मन लगाया।
उन्होंने अपने महल में एक बड़ा अन्न क्षेत्र खुलवाया, जहां हर दिन गरीबों को भोजन कराया जाता था। रानी ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि हर साल हरितालिका तीज के दिन कोई भी व्यक्ति अपनी पूजा के बाद किसी गरीब को अपनी बनाई हुई मिठाई या भोजन देगा। ये परंपरा धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। चंपा और किशन का जीवन गरीबी में ही रहा, लेकिन वे कभी दुखी नहीं हुए। वे अपनी छोटी सी कुटिया में बहुत खुश थे। हर साल हरितालिका तीज के दिन वे अपनी पूजा करते और अपनी सारी उपज गरीबों में बांट देते थे। उनकी कहानी ने ये सिखाया कि सच्चा प्रसाद वही है जो मन की पवित्रता और निस्वार्थ प्रेम से बनाया जाए। चंपा ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि आस्था का सच्चा रूप भौतिकता में नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता में है। चंपा और किशन का जीवन, जो आस्था और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित था, अब एक आदर्श बन चुका था। रानी और राजा अक्सर उनसे मिलने आते और उनका आशीर्वाद लेते। उन्होंने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया था कि सच्चा धन और सच्चा सुख महल में नहीं, बल्कि मन की शांति और सेवा में होता है। उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन पूरा गांव ही उनका परिवार बन गया था। गांव के बच्चे उन्हें अपने दादा दादी की तरह प्यार करते थे। किशन ने उन्हें खेती करना सिखाया और चंपा ने उन्हें जीवन के नैतिक मूल्यों के बारे में बताया। जब वे दोनों बहुत वृद्ध हो गए, तो उन्होंने एक शांत नदी के किनारे एक और कुटिया बनाई। वे अपना समय ध्यान, भजन और प्रकृति के जीवों की सेवा में बिताते थे। उनकी कुटिया एक आध्यात्मिक केंद्र बन गई थी, जहां लोग न केवल ज्ञान प्राप्त करते थे, बल्कि जीवन जीने का सही तरीका भी सीखते थे। एक दिन जब वे दोनों ध्यान में लीन थे, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से भगवान शिव और माता पार्वती बाहर आए। माता पार्वती ने चंपा से कहा, हे मेरी प्रिय बेटी, तुमने हरितालिका तीज के व्रत को एक नया अर्थ दिया है। तुमने दिखा दिया कि सच्चा सुहाग केवल पति से नहीं, बल्कि प्रेम और निस्वार्थ सेवा से भर एक हृदय से मिलता है। भगवान शिव ने किशन से कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तुमने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची शक्ति धन दौलत में नहीं, बल्कि आस्था और निस्वार्थता में होती है। इतना कहकर भगवान शिव और माता पार्वती ने चंपा और किशन को अपने साथ परमधाम ले जाने का वरदान दिया। दोनों ने शांतिपूर्वक अपने प्राण त्याग दिए। उनके पार्थिव शरीर से एक अद्भुत सुगंध निकली और पूरा वातावरण पवित्र हो गया। गांव वालों ने उनकी याद में एक सुंदर मंदिर बनवाया, जिसका नाम आस्था धाम रखा गया। हरितालिका तीज के दिन इस मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन होता है, जिसमें लोग व्रत के बाद एक दूसरे की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। चंपा और किशन की कहानी ने ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य निस्वार्थ सेवा है। उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बना रहेगा। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।